कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया, पिया इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। नमस्ते, राम राम, बोला सलाम। और जिस भी पंथ से आप हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और एक विशाल परिवार, वैसे आज दो विशाल परिवार एक होने जा रहे हैं। हमेशा हम कहते हैं कि जब दो बच्चों का विवाह संस्कार संपन्न होने को होता है, सगाई होती है, तो दो जिस्म एक जान होते हैं, लेकिन दो परिवार में तो एक जान होते हैं। ये भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। और आज श्रीमान श्रीमती रजनीश और उनकी प्यारी सी पत्नी, बच्चे, परिवार, उनके परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं। आपने अपना समय निकाला, आप हमारे साथ में शामिल हुए, इसके लिए आपको खास धन्यवाद देना चाहेंगे। जितने भी पधारे हुए अतिथि हैं, आपको हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि मुझे आने में देर हो गई, इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा याचना करना चाहूंगा, लेकिन
देखो देर आए दुरुस्त आए, यही सबसे बेहतर बात होती है। और आप हमारे साथ में जुड़े, इससे बढ़कर खुशी की बात और हो नहीं सकती। तो ये विशाल परिवार जो कुल सिंह अतोका से है, इनकी ओर से आज जितने भी अतिथि यहाँ पर हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और आपके आने से क्या हुआ है कि चार चांद जो लग गई है, महफिल और भी रौनक से बढ़ गया है। और आपको पता है कि आज ऋतिक साथ होकर श्वेता, इनकी सगाई है। और सगाई मतलब कोर्ट मैरिज जो है ये हो चुका है। यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है इसको निभाने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि खुशी गुनगुनाने लगी है, फिर बीती दौर की किस्से सुनाने लगी है, अल्फाजों में मुस्कुराते या मुस्कुराहट बिखरने लगी है, तोहफों से फिर ये दिन संवरने लगी है, सगाई की बधाइयां देने लगी है, शादी की इंतजार करने लगी है और ढेर सारी दुआइयां देने लगी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अपना समय निकालकर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। बहुत देर से ऋतिक और श्वेता द्वार पर इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों कपल के लिए जोरदार ताली और इनको इनवाइट करना चाहेंगे। मुझे लगता है तालियों में कमी थी भैया। कैमरा देखो, फिर तक कैमरा हम किनारे हो जी। चलो हम आगे निकल जाता है, वेट हम आगे निकल। देखो जब ऋतिक और श्वेता एंट्री मारकर आ रहे थे, तो मैं जब ये प्रोग्राम का तैयार कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ऋतिक श्वेता के लिए कहता है और फिर श्वेता ऋतिक के लिए कहती है। ये दो चार शायरियां जो है इनको मिलाकर मैंने कुछ बटोरा है, आशा है आप जरूर पसंद करेंगे। ऋतिक मुझसे हमेशा कहता था, बोले जब छोटा था मैं जाता था कुलू कुलू, तब बोले हम एक ऐसे लड़की से प्यार करेगा जो हमें सबके सामने से किस करे। आज पता लगी गंभीर मामा नहीं, दादू मामा। अच्छा, इन्होंने कहा दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हम सफर है, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हम सफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। ये ऋतिक का कहना था। फिर श्वेता कहती है, दुख की शाम हो या खुशी का सवेरा, दुख की शाम हो या खुशी का सवेरा, सब कुछ कबूल है अगर साथ है तुम्हारा। अरे वाह वाह तो बोलो यार, वाह वाह। कुल्लू में खाना नहीं मिला भैया, इनके खाना सिर्फ करो। तेरी हंसी देख फूलों सा खिल जाता हूँ, ये ऋतिक कहता है। तेरी हंसी देख फूलों सा खिल जाता हूँ, तू वजह है जो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। श्वेता कहती है, तुमसे वादा किया है निभाने का, तुमसे वादा किया है निभाने का, डर नहीं अब मुझको समाने का। क्या करिए समझे। ऋतिक कहता है, जरूर नहीं फिक्र तुम, जरूरत नहीं फिक्र हो तुम, हर जगह मेरे लिए जगह कर दूं, या फिर जरूरत नहीं जिक्र हो तुम, हर जगह मेरे लिए जगह कर दूं, वो जिक्र हो तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए। तो ये मोहब्बत की बातें हैं। और जब मोहब्बत
अपने पूरे चरण सीमा पर होती है तो पूरे उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, और यही इन दोनों का प्यार है। एक बार फिर इन दोनों के लिए बहुत जोरदार ताली। देखो, प्रोग्राम इसी तरह थोड़ा मनोरंजन करके चलते रहेंगे, लेकर कहते हैं आज की खूबसूरत दिन हमारे बेटे और होने वाली बहू रानी के नाम, जो जल्द ही विवाह के सूत्र में बनने वाले हैं और अपने रिश्ते को खूबसूरती से घर आंगन से महकाने वाले हैं। माना, अरे तुम बैठे भैया, मैं सोच रहा था कि मैं इनको बताऊं बैठने के लिए, या फिर आप दोनों डिसाइड कर सकते कि मुझे बैठना है। बाबा, जिंदगी आपकी, दिन आपका, जो चाहे कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, आज की एक खूबसूरत दिन हमारे बेटे और बहू रानी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और ये अपने रिश्ते को आज ये शुरू करने जा रहे हैं। रिश्ते की खूबसूरती जो है ये घर के आंगन में ये बिखेरने वाले हैं। और माना, रजनीश जी और आपकी धर्मपत्नी, ये ध्यान से सुना, और मुझे लगता है कि जितने घर पर शादियां हुई यही हुआ है। माना बेटा थोड़ा पराया हो जाएगा, सब जगह बेटी पराई होती है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक सोचो तो बेटा भी पराया होता है। अब माँ की हाँ हाँ, माँ की नाना, माँ का प्यार, माँ का दुलार, उससे बढ़कर पत्नी का प्यार, पत्नी का दुलार, पत्नी का, लेकिन हाँ, इसमें माता पिता को भूलना नहीं है। माता पिता को नहीं भूलना है। आजकल के जमाने में यही होता है भैया, शादी के बाद, आपको नहीं कह रहे, जनरली स्पीकिंग, शादी के बाद माता पिता, और जब वो कहते हैं माता पिता, तो सास ससुर बीच में साथ में आते ही, 22 पैसा होता है, इनको भूलना नहीं है। पत्नी का प्यार मिलता है, लेकिन हाँ, माता पिता को साथ में निभाना है। हाँ, बेटा थोड़ा पराया हो जाएगा, पर बहू के रूप में एक सखी सहेली भी तो मिल रही है ना, है ना। और मैंने हमेशा ये सुना है रजनीश को कहते हुए या फिर उनकी पत्नी को कहते हुए कि मेरे घर में बहू रानी नहीं, बेटी आई है। ये सोच के लिए ताली। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक शायरी है, उसके बाद में ऑफिशियल प्रोग्राम हम शुरू करने वाले। मैंने कहा मुझे बुलाएगा, थोड़ा तो मैं भी लुत्फ उठा लूं, फिर कहाँ मिलेगा ये मौका, है ना। हाँ, कहते हैं बेटा और बहू के नाम ये शायरी मैं अर्ज कर रहा हूँ। एक दीपक की लौ जली है, खुशियां द्वार पे खड़ी है, फूल राहों पे बिखरे, जुड़ी रिश्तों की डोर खड़ी है, नगमे बिखरते ख्वाहिश है, कारवां लिखी तकदीर है, एक दूसरे के साथ जन्मों का निभाने के लिए आज ये दोनों जोड़ी हमारे साथ खड़ी है। क्या बात, क्या बात। शादी मैं भी बोल रहा, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा, आप बुलाना चाहेंगे, ऑफिशियल प्रोग्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बुलाना चाहेंगे हम ब्राइड की ओर से शहीद। मुझे लगता है कि ये जो दुल्हन साहिबा है, उनके बारे में जानकारी जो ये देने वाली है, तो शहीद जी के लिए जोरदार ताली। नाम तो सही बुलाया मैंने ना? तो कोई हिल नहीं रहा था, इसीलिए पूछा। कैसी हैं आप? राम राम सबके। सबसे पहले तो वेलकम टू द दत्त फैमिली, पूरा दत्त फैमिली के तरफ से सबके वेलकम। श्वेता के बारे में वेलकम तो कर दिया है हमारे ननद और नंदोई, कंग्रेचुलेशन। ढेर सुंदर लगे श्वेता, बट ऋतिक भी कुछ कम थी नहीं है। Okay, let's start. Sweta was born on 15 September 2002. Sweta, looking lovely. She went to Koronganga Primary School and then Baolevu High School from year 9 to 12 and continued with cooking and pastry at FNU. She has just graduated recently. Moving on to my Nandoi, little bit short-tempered, but now must know better. Also, she has a strange habit as well.
मैंने जब छोटी नहीं श्वेता तो गोड़ भी जाके तकिया क्लैप में भर के सुतत रहा। आई वंडर इट कैसे कुछ हुई मुझे सबको पता लगी अभी। एंड श्वेता इज अ गुड कुक, खाना बहुत अच्छा बनाए। अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो एक के बाद श्वेता मुंह से सुने के लिए सबके वाली नहीं सब कौन से आदत डाल लेना इला सब कौन से जैसे कि आज। और शी इज एजुकेटेड, बहुत अच्छी लड़की है। एंड श्वेता कारण से हम लोग आज फैमिली में जुड़ा है। शी वॉज द ओनली लिंक। नॉट बीइंग टू इमोशनल श्वेता, we love you, we gonna miss you from all that family। से ऋतिक के पूरा फैमिली के नाम नहीं मिलता है, बट वेलकम ऋतिक, कंग्रेचुलेशंस गाइस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शेन और शॉर्ट इंट्रोडक्शन और बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी, वेलकम टू सिंह फैमिली। गाने ठाकुर वाले तालियां बजाना। हाँ, ये नहीं नंबर। हाँ, ऐसे चुपचाप गुमसुम बैठे थे ना कि इसके लड़का जा रहे। चले नमूना ज्यादा भाई। अच्छा, और एंजॉय करते रहिए। मैं तो बीच बीच में जोक मारता रहता हूँ। और प्रोग्राम प्रोपर अब थोड़ा एंटरटेनमेंट की बारी है। लेकिन ये जो शायरी में बोलने जा रहा हूँ, ये मेरे लाइन्स नहीं है भैया, ऋतिक के लाइन्स है। इन्होंने मैं थोड़ा शॉक था कि ये कैसे इतना अच्छे शायर हो गए। पता चला बात है प्यार में तो भैया कुछ भी कर सकता है प्यार करने वाला। तो अवंतिका और आकांक्षा इनको बुलाना चाहेंगे और अब धमाल मचाने की बारी है। इन्होंने कहा कि रवीन जी कुछ ऐसा बोल दो, भाई की खास भाभी के दिल के पास रहेगी वो हमेशा। अवंतिका और आकांक्षा के लिए जोरदार तालियां। वाह यानी मांगे निकले। अच्छा ऋतिक और श्वेता, आपकी ये मतलब जिंदगी शुरू हो रही है, खुशियों का ये मौका है। हर पल खुशियां जो है ये बिखेरती रहे, जिंदगी पर मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट, जिंदगी में खुशियां ये हमेशा रहे। और मुझे ये ज्ञात है, ये पता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि जो साथी को इनवाइट किया जाता है सगाई में, शादियों में, उनका कर्तव्य बनता है कि हम दूल्हे राजा दुल्हन साहिबा को आशीर्वाद दें, दिल से आशीर्वाद दें, ताकि उनका जीवन जो है ये ठीक तरह से व्यतीत हो सके। और जिनकी शादी हो गई है भैया, इनसे सीखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी शादियों के समय लोग वादा कर लेते हैं, लेकिन जब रिश्ते पुराने होते हैं तो वो वादे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, भूल जाते हैं। तो जो वादा करो उसको निभाओ जरूर, क्योंकि जब सात वचन लेते हो भावर घूमते वक्त, वो डिवोर्स के समय कटता नहीं है भैया। मालूम नहीं किसी ने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन जब सात भावर घूमते हो बच्चों के साथ में और वो कोरा कागज जाकर साइन करते हो डिवोर्स के लिए, वो सात वचन नहीं करते, वो सात जन्मों तक आपका पीछा करता है, क्योंकि वो कोरा कागज भावर नहीं घूमता, आप घूमते हैं भावर। ये समझना जरूरी है। शादी की बात माता पिता को नहीं भूलना, ये जरूरी है। अच्छा, तो हम ऋतिक और श्वेता इनको धन्यवाद देना चाहेंगे और बुलाना चाहेंगे रेडियो 52 के भूतपूर्व होस्ट, अपने आवाज के खुद मालिक
FBC न्यूज ये काम कर चुके हैं, मैंने सोचा पूरा इंट्रोडक्शन देते ना, छोटा मोटा काम बीच में नहीं छोड़ते। और फिर अभी भक्ति राग FBC टीवी के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट रिक्लेश के लिए जोरदार ताली। और ये स्पीच देने वाले हैं अपने भाई की तरफ से, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वॉइस, दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, इनके लिए थैंक यू, ताली आपने बजाई। वेलकम ब्रदर। धन्यवाद भाई। बस इतना लंबा इंट्रो आज तक लाइफ में कभी नहीं हुआ। थैंक यू। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे काका जी के लिए रेडियो FG2 की सबसे जो जानकार और शानदार आवाज है रवींद्र सिंह, इनके लिए जोरदार ताली। मुझे नहीं लगता ये जोरदार था। थैंक यू, बहुत धन्यवाद ये इंट्रो के लिए। पर मैं कोशिश करूंगा कि देर तक बात ना करूं। काका ये समझ रहे होंगे कि हमको जब माइक मिल जाता है तो फिर छीनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऋतिक के बारे में मुझे बताना है। वैसे तो हमने सोचा था कि अपने ही बारे में बताकर जाकर बैठ जाऊंगा, फिर हम भाई के ऋतिक से पीछे पूछा, हम लोग अपन बारे में बताई दी, बोले अपन बारे में क्या कहते हो सिंह, हम सिंह बोले, अपन बारे में क्या बताए, बोले हम बारे में बताए, हमारा कौन जी है, तो हमारा एंगेजमेंट है। ओ हम बोला हाँ ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा ये छोटा एंगेज हो गया है, शादी हो गई, लीगली मैरिड ना, तो शादी हो गया है, लीगली मैरिड हो गए हैं दोनों। ऋतिक का जो जन्म है, जन्म से ही शुरू करते हैं। ये आंटी बैठी मुझे बहुत ही देर से देख रही है, आप मुझे बहुत डरा रही है। कुछ है अगर तो आकर मुझे कहिएगा, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? हाँ, तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो इनका रिएक्शन है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अगर कुछ होगा तो मुझे बताइएगा, अब मैं काम नहीं लगा हूँ। ऋतिक was born in Singatoka Hospital, January 24, 2000 को इनका जन्म हुआ। मुझसे 5 साल छोटे हैं ये। और अपना जो पढ़ाई लिखाई है, करियर की शुरुआत है, किंडरगार्टन गए कुलकुलू, और फिर सिंगाटोका मेथोडिस्ट प्राइमरी, सिंगाटोका कॉलेज प्राइमरी हायर एजुकेशन पूरी किया। और इसके बाद में फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी FNU सुबह में आकर नसीरू कैंपस में इन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना जो कोर्स है ये पूरी की। फिलहाल इन्होंने वही ग्राफिक आर्टिस्ट जब है तो ग्राफिक्स की शुरुआत किया। नानी में मेरे पार्टनर्स है, यहाँ पर काम कर चुके हैं। फिलहाल में वोडाफोन में अपना जो भली भांति कार्य है ये निभा रहे हैं प्रोफेशन। और इसके साथ साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे भाई बैठे हैं कृष्णिल, और साथ में उजैर बैठे हैं, प्रो फोटोज FG, इनके साथ में भी ऋतिक फोटोग्राफी और एडिटिंग कर रहे हैं। और साथ में खुद का एक बिजनेस भी है यंगोना का, इसका भी ये बहुत ही अच्छा तरह से पापा के साथ में मिलकर देखभाल कर रहे हैं। और हमारे साथ में मिलकर कुछ फ्रीलांसिंग का जो काम है ये भी कर रहे हैं। तो बहुत लोडेड है श्वेता, वरी नहीं है, इसके वॉलेट फुल टाइम भरा रहे, वॉलेट खाली है तो ATM भरा रही, उसके वरी करीब नहीं है, अब बाकी सुधर जाने हैं। मेरे मम्मी डैडी का ये सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे दुलारा, सबसे प्यारा ऋतिक शोहिल सिंह है। और कहते हैं जो बड़ा होता है वो घर का प्यारा होता है। हमारे केस में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही दुलारा प्यारा है क्योंकि हम सभी इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार करते हैं। श्वेता की भाभी ने ये कहा था कि ये श्वेता बहुत ही गुस्सैल है, पर मुझे नहीं लगता कि ऋतिक से ज्यादा गुस्सैल श्वेता होगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ऋतिक को झेलना है, श्वेता ऑल द बेस्ट, क्योंकि झेलना आपको है। और लीगल साइनिंग हो गया है, रिंग एक्सचेंज, ये आप वहां पर सब लीगल हो गया है। नहीं हुआ होता
तो हम बात को वो दुआ खुलवा देते हैं और आपको मौका देते कि भाग जाओ ही नहीं, और ऐसा हो नहीं पाएगा। Congratulations आपको और वेलकम, प्राउडली सीना तान कर वेलकम टू द सिंह फैमिली। ऑफिशियली अब आप श्वेता सिंह हो गई है। Congratulations, क्यों congratulations, बहुत ही प्राउडली, बहुत ही शान से ये मेरे आजा का संदेश है जो मैं आप तक और आपके पूरे परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत ही शान से, बहुत ही दुलार से और बहुत ही प्यार से। और मैंने सोचा क्यों ये आकर संदेश दें, क्योंकि जब सभी की एंट्री हो रही थी तो हमने देखा कि श्वेता की जो माँ है, इनकी आंखों में आंसू था, जिनसे भी ये मिल रही थी बहुत ज्यादा ही रो रही थी। तो इसीलिए मेरे आजा ओ भाई जगदीश का ये संदेश है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से और बहुत ही शान से हम आपको घर की बहू नहीं, घर की बेटी बनाकर ला रहे हैं। और माँ आपको भी ये कहना चाहते हैं, घर में बहू नहीं, डॉटर इन लॉ नहीं, बेटी आ रही है, डॉटर आ रही है, बेटी आ रही है, बहू नहीं आ रही है। और ये बहुत ही प्यार दुलार से हम ला रहे हैं। आप हम सबसे मिल चुकी है तो आप भी ये जरूर से जानती होगी कि हमारा एक चीज है, हम जो कहते हैं जुबान से मुकरते नहीं है। तो ये बहुत ही शान से हम कह रहे हैं, श्वेता वेलकम टू योर ओन फैमिली। किसी बात की चिंता ना कीजिएगा, रो क्यों रहे हैं, खुशी की बात है ना। हम अपनी बेटी घर लेकर जा रहे हैं, मैं अपनी छोटी बहन को घर लेकर जा रहा हूँ। और मेरे किसी भी बहन से यहाँ पूछ ले कि मेरी बहन होने का फायदा क्या क्या है, या फिर हम जितने भी भाई हैं हमारी बहन होने का फायदा क्या है। कभी कोई उंगली नहीं उठा पाता, आप पर भी कभी उंगली उठने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है, हम सिंह परिवार का वादा है। मैं, मेरे पिताजी, हमारे दोनों काका यहाँ पर है, हमारे मामा जी आए हैं, हमारे दादा है, हमारे भाई है, हमारे जीजा है, हमारे बहन है, माँ है, काकी है, मामी है, जितने भी हमारी आजी यहाँ पर बैठी हैं, हमारा ये वादा है कभी ऐसा श्वेता को हम महसूस नहीं होने देंगे कि हम ससुराल में आया है शादी करके। ऐसा हमेशा रहेगा कि मैं एक घर छोड़ अपने खुद के ही घर में आई हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, खुशी रहिए, खुश रहें, क्योंकि खुशी की बला है, रोने की बात नहीं है, ठीक है। वेलकम, वेलकम टू द सिंह फैमिली। और एंजॉय कीजिएगा, सभी के लिए भोजन है और सभी के लिए सब कुछ की प्रबंध है, ठीक है। कुछ रहेगा, कुछ आपको ऐसा लगे कम है, नीमक नहीं है, ऐसे वैसे, तो हम आपके कुक से मिला देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंजॉय कीजिएगा एक बार फिर से। आप सभी को, जितने भी श्वेता की फैमिली है यहाँ पर पीछे बैठे हैं, आप अच्छा वही देख ले, वो जो टेबल है वो एक परिवार नहीं है, दो परिवार वहाँ पर बैठे हैं, एक ही बेसन में ड्रॉप कर रहे हैं। तो इससे ही जान लीजिए हमेशा ये ऐसा ही रहेगा और ये जिम्मेदारी आप दोनों पर है। कांग्रेचुलेशंस, धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि ये नहीं मानेगा भैया, एफडीसी वालों की यही मुसीबत है। अच्छा, अभी रिकेश कह रहे थे बड़े शान से कि रो नहीं, रोना मत। भैया एक एंगेजमेंट में थे, कि शादी में थे, बाबर घूमकर जैसे नेहा घर से निकल रही थी, ये भी रो रहा था। अब सोचा किसके बताए, लेकिन एक बात तो इन्होंने सही कहा, ये शान वाली बात इन्होंने कही है कि गुरु गुरु सिंह में रजनीश सिंह के घर पर इज्जत, शौहरत, बेटियों के लिए प्यार, दुलार, अजनबी के लिए दरवाजा खुला। जब मेरे लिए दरवाजे खुले रहते हैं तो और क्या कहूँ, एनी टाइम कभी भी जाकर सो सकता हूँ, रह सकता हूँ, भाभी जी थैंक यू। और सबसे अच्छी बात तो भाभी की है, क्योंकि के दिल बहुत अच्छा है। आप आपकी जो सास होने वाली है उनका दिल बड़ा अच्छा है, बट दिल के बात में कुछ और ना निकल जाए। अच्छा, तो परफॉर्मेंस की बारी है
और एक बार फिर से आपके जोरदार तालियों पर बुलाना चाहेंगे अवंतिका और आकांक्षा। तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों पानी चमके है रे। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल झनके है रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मैं डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोइए। Slow it down. तेरे संग यारा भैया अब जो करना है साथ साथ में करना है, अकेले मत खड़ा हो, दोनों को साथ मिलकर खड़े हो। ओ अच्छा, लो, लेकिन अब याद रखना जो करना है साथ साथ में, ठीक? हाँ, भूल मत जाना। वो एक लॉयर था सुबह में, उसका नाम नहीं लेंगे वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आया शॉपिंग करने के लिए, देवबा नागौर में रहता है। आया शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के बाद मोटर पार्क किया, पार्क करने के बाद शॉपिंग हो गई खत्म, और अपनी गाड़ी में बैठा चला गया, पहुंच गया देवबा लगभग। पत्नी ने फोन किया, कहाँ हो? अरे मैं तो घर आ गया। मतलब ये पत्नी को छोड़कर मत जाना, पत्नी को छोड़कर मत जाना। अच्छा, इधर ऋतिक पूछ रहे हैं, पर सगाई और शादी के बीच में थोड़ा सा समय क्यों रखा जाता है? सगाई और शादी के बीच में थोड़ा सा समय क्यों रखा जाता है? ऋषिकेश बोले, बताता हूं, सुनो, ताकि कोई ये ना कह सके कि तुम्हें दुर्घटना से बचने का मौका हमने नहीं दिया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा जान लेना है यार, तो थोड़ा तालियां बजाओ, एक मसला नोट कर आने वाला है। उधर पीछे दो टेबल जो पीछे है, ताली नहीं बजती भैया। नगोना बंद करूं या मैं आऊं? अच्छा, तो अगला परफॉर्मेंस ऋतिक और शंकर से आग्रह कि आप Thank you.
इससे शादी करो जी, इससे शादी करो जी, इससे शादी करो जी, इससे शादी करो जी। Wait a minute. Who are you? भाभी बनो जी, इससे शादी करो, इसकी भाभी बनो। मैं तेरी आँखों में उदासी को देखूं, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुका यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दिल की धड़कन में छोरू, मेरी आँखों में छोरू, मेरी सांसों में छोरू, अरे आगे जोरू पीछे जोरू, दाएं जोरू बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूँगा, मैं जोरू कहूँगा। जोरू का होला, मैं जोरू का होला, जोरू जोरू का होला, हम बनते रहूँगा। थैंक यू, जोरदार ताली दोनों के लिए, जोरदार ताली सभी के लिए, थैंक यू। मुझे लगता है जो मैंने शुरू में कहा था बेटा पढ़ाया भैया, वो बात गलत रही थी। अच्छा एंजॉय करेगा, देखो ये मौका वापस नहीं आने वाला। और देखो भाई साहब ये चिल्लाते हाथ वालन रो कुल्लू कुल्लू छोटा बाकी हो कोरोना, हाँ कोरोना, चुपचाप बैठे भैया, ये
गाना में ये दबा लेंगे भाई, इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। कुड़ू इज द बेस्ट। ये अच्छा देखो, कपल गेम की बारी है, राइट? कपल गेम, और इसको खिलाने के लिए अब बोलना चाहिए अनिकेत एंड रिनिका। अनिकेत एंड रिनिका। और इस खेल को खेलने से पहले मैं इसको लेकर एक शायरी निकाल रहा था, तो तुम्हें मिला ये कि जिंदगी एक प्रकार का खेल है। जिंदगी एक प्रकार का खेल है, ये आप पे निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या फिर खिलौना बनना है। सही बात, ये लोगों को आजाद पता चलेगा क्या होता है, राइट? तो लेट्स बिगिन। अनिकेत एंड रिनिका। Hello, क्या नाम है रिनिका? रिपीट कर। तो हम खेलने का दूसरा लगे, पर भाई के मारे नहीं है, सभी उठाएंगे। हाँ? नहीं, खड़े से ऊपर उठाएंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, अगर अप्लाई करने से श्वेता मारेगी तो आगे उठाएगा, रिपीट किया तो भैया उठाएंगे। सिर्फ देखा चीटिंग नहीं करें। तो स्टार्ट करेगा, हम इंग्लिश में पूछेगा, जिससे हिंदी बचेगा। तो पहला क्वेश्चन है, Who said I love you first? तो वो दोनों में से पहले प्रपोज कौन करेगा? अच्छा चेक कौन स्टार्ट करे इस वजह से? जैसे चेकिंग शुरू के अच्छा चेक तो है, अब वहाँ कौन हो इस तरह से देख करता है, कहीं पहला देख पे तुम जरूर हम भैया। Next question, Who is the better cook? तो दोनों में से खाना कौन करेगा? ओके रितिक तुम सीख जाएगा आस्ते आस्ते भाई। इसके बाद अच्छा इला, Who initiated the first kiss? अच्छा बात तुम बताएगा मुझसे? तुम लोग मुझसे पहले चुम्मा तोड़ ली सर। आगे इस तरह की भैया याद है। रितिक नाम नीचे कर दिया है। अच्छा यहाँ से Who's most stubborn? जिद्दी कौन है? जबरदस्ती तुम में से दोनों कर रहे हैं। ओके Next question, Who takes the longest to get ready? दोनों सही रहेगा फिर, सही चीज लगेगा फिर। Same तो है, because हम लोग ready हुए थे, भाभी हम लोग तो नहीं ready था। ऊपर से रितिक, हमें को बाहर से निकल गई, अच्छा मैं जूता पॉलिश कर रही हूँ, बहुत टाइम लगा। अच्छा नेक्स्ट बात, जो नाम कौन बताए? Who snows louder? आप बताओ कैसे नाम था? हम रात जगह तभी अचानक से सूझ गए, रूह फूट गया यार। हम एक जगह ना एक दिन पे अचानक से सूझ गई सर, बस इसको नाक बजते हम सुना है। गंभीर ना होटल चला था यार, झुट्टा लड़का। ओके राइट। आप तो दोनों में से सबसे ज्यादा पादे कौन है? karena combine mereka jangan di item bomb मैं स्टोरी बताती, अभी हम लोग
फैमिली फंक्शन था। हमको कौन सी तरह सब कोई अच्छे से बैठा है, सोहिल आइस, दीदी आइस, बोले थोड़ा अंगूठा खींचो। खींचे वो लोग से चोट और कुछ लगा हुआ, जोर से पाली। नोटिस नहीं करा, 3 सेकंड है, कभी भी ये अंगूठा नहीं, प्लीज नहीं खींचना, जोर से पाली और खंडा ही एक एकदम से। अलग से वरी नहीं। Okay, right. Don't say who makes the worst joke? Weirdest joke, worst joke. अपन जूता जोक का कोई मतलब रहते नहीं है, जैसे कोई फायदा जोक नहीं रहता। पठान के आइलेस। Right, sir. In the end, thank you all, and from us all, we would like to say congratulations. And अब शादी में वीडियो नाचे के बहुत रेडी है वो। Thank you. काफी पोल फुल गए, काफी पोल खुला है, तो एंजॉय करेगा। लेकिन रिक्वेश एफबीसी में तो वैकेंसी है, मुझे लगता है इन दोनों को काम लग जाएगा। अच्छा, लेकिन देर ना करते हुए अब रिंग एक्सचेंज की बारी है, राइट? लेकिन मेरे पास में दिल टूटा आशिक के रोज गिर के। तो पता है जाने का नहीं। रिंग एक्सचेंज से पहले देखो, आपने एक अभी भी आपने कबूल किया कि आपने पहले प्रपोज किया था, उन्होंने बाद में प्रपोज किया। उन्होंने कैसे प्रपोज किया, आपने कैसे प्रपोज किया, हम लोग ने नहीं देखा। ये प्रोग्राम में नहीं है। लेकिन कल ऋतिक को मैंने मैसेज किया था कि प्लीज 2 रोज लेकर आना। ये रोज इसलिए एक दूसरे को प्रपोज करो अभी यहाँ, और दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करना है यहाँ पर अभी। उसके बाद रिंग एक्सचेंज, रिंग तो पहले आपने, लेकिन एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक? कोई जिया नहीं करी तो प्रपोज कैसे करी यार? अरे जिया तो करो यार, तुम वही तो है। 1 2 3 उधर तो नहीं टॉप हो गए मामा। गंगा तमना नहीं भैया, तब नहीं गाना। आप जा रहे तो बोलो ना, करो गंगा। अच्छा राइट, ठीक। आपकी इच्छा पर आज चुप्पे नहीं, आज माइक वेल लीगल तो एक्चुअली भाई बट तब का प्रपोज कर छोड़ दियो। जब रीति कुछ नहीं ना घरे पढ़ा रहता तब आप हमसे बात करना शुरू करा। बट आप और लाइक अभी मॉडर्न टाइम के और घर के रकम ये नहीं देखा कि व्हाट आई हैव यू ऑलवेज सी व्हाट इनसाइड मी एंड बाय एक्सेप्टिंग दैट वही दिल से तो समझ लो हमारा दिल आपके है लीगल रहेंगे। बट हम उनके वेडिंग के लिए श्वेता शिवानी दर गाड़ी पे यही है अर्दी मार के बच्चों ने Alright. 1 2 3 Sweta, 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 Sweta.
बता। मैं कैसे कहूँ? अच्छा थैंक यू। देखो ऐसा है कि शादी हो जाए उसके बाद में आप रोज नहीं दे सकते या प्रपोज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिंग एक्सचेंज की बात है। आप देखो इसमें 2-4 मायने हैं, मैं पहले कहेंगे उसके बाद में रिंग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इन तमाम सगाई में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें होती है, एक रिंग एक्सचेंज और एक केक कटिंग। तो मैं रिंग एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ, बहुत ढूंढने के बाद वीडियो पर बताता रहता हूँ, तो कुछ ठोस मिला मुझे, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय संस्कृति में सगाई का रस्म विवाह से पूर्व में होने वाला एक महत्वपूर्ण विवाह है, जिसमें होने वाले वर तथा वधू को औपचारिक रूप से आमने सामने बिठाकर वंददान संस्कार किया जाता है। वैदिक काल से चली आ रही ये रस्म है, और इस रस्म के अंतर्गत वर के परिवार वाले वधू के परिवार वालों को वचन देते हैं कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूँ तथा भविष्य में उनकी सलामती के लिए वचन देता हूँ। फिर दोनों परिवार एक दूसरे को वचन देते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को वचन देते हैं कि परिवार एक दूसरे को, या हमने एक दूसरे को अपना लिया, परिवार 2 एक हो रहे हैं आज, और ये हमारा प्यार जो है ये इसी तरह चलता रहेगा। सिर्फ लड़का लड़की रिंग एक्सचेंज करने से ये प्रथा पूरी नहीं होती। परिवार वालों को एक दूसरे के साथ में ये कहना है कि हाँ मैं आपकी बेटी को स्वीकार करता हूँ और ये वचन देता हूँ कि मैं उनकी सलामती की परवाह करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, कोई भी मुसीबत आने से हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। ये है रिंग एक्सचेंज की प्रथा, ठीक। ये हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो रिंग और रिंग एक्सचेंज, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब। बैठ जाओ, खड़े हो, बैठो, थोड़ा सा तकलीफ करो। कहते हैं कि बधाई हो बधाई, आखिर बात फाइनल हो ही गई, लोग हो गई अब सगाई, आएंगे जल्द ही सुनने शादी की शहनाई। क्या बात। चलो ऋतिक ने कहा समय भाग रहा है काका, केक काटते हैं और दोनों से आजाद करना चाहिए, कृपया आप यहाँ पर आ जाएं और हम केक काटते हैं। उसके बाद हम ऑफिशियल प्रोग्राम की समाप्ति पर हम आ जाएंगे। श्वेता जी, ऋतिक जी, और जब तक आप आ रहे हैं तब तक कहते हैं कि केक काटना एक विवाहित जोड़े के रूप में जानने वाली ये एक बहुत ही अच्छी प्रथा है। सुनना अच्छा, ठीक तरह से सुनना, केक क्यों काटते हैं? कहते हैं कि चाकू पकड़ते समय दूल्हा दुल्हन के हाथ पर अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे ये केक दोनों मिलकर काटते हैं और केक का नीचे वाला भाग काटा जाता है। अब ऊपर से काटेंगे तो ही नीचे आएंगे, लेकिन नीचे जब केक काट के नीचे आते हैं तो वहां से हाफ किया जाता है और जो बेस वाला पार्ट है ये एक दूसरे को खिलाया जाता है। क्यों एक दूसरे को बेस वाला पार्ट खिलाया जाता है? क्योंकि आपका परिवार जो जुड़ रहा है उसका फाउंडेशन जो अच्छा रहे। क्या बात। केक का ऊपर आपने नोटिस किया कितने भी दाम का केक आप खरीद लो सिर्फ आइसिंग के ऊपर रहता है, लेकिन जब केक की मिश्रण होती है उसका सब कुछ चला जाता है नीचे।
इसलिए केक का निचला भाग काटा जाता है और फिर इनसे बताया गया कि निचले स्तर को काटने के बाद वही स्तर जो है ये एक दूसरे को खिलाया जाता है और ये आपकी विवाह का लंबा और आपके भाग्य को लेकर के लंबे उम्र की कामना जो इससे होती है। ऐसा एक दूसरे को खिलाने से जो पहला स्लाइस है वो आधा कर खिलाया जाता है और खिलाए जाने के मतलब ये होता है कि एक दूसरे को ये खिलाए और खिलाने से एक दूसरे को देखभाल करने का वादा आता है और साथ ही जोड़े के बीच में मिठास और प्यार भी बनी रहती है। ये है सबसे अच्छी बात केक काटने की। चलो भैया, दुल्हन का हाथ पकड़ना है, दुल्हन काटेगी, आपको सहारा करना है और वो निचला भाग एक दूसरे को खवाना है। माता पिता आ जाओ, काटेंगे वो, नहीं तुम बैठो। रजनेश जी खड़े से आ जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक गया। साइड पर खड़े हो जाए, आप काटने ना। दुशाला जी, शिवानी, श्वेता सॉरी, श्वेता की माँ, कोई नाम बता दो मुझे। ये हुआ ना परिवार पूरा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक, आप काट सकते हैं। आपके पास भी पिक्चर्स लेने वाले हैं। एक और स्पून आप यूज करते हैं, अपने मन को खिलाएगा, सबको खिलाएगा। मुझे तुझसे प्यार है, तुझ पे है जिंदगी, जान सार है। अरे किधर एक है, सब दोनों एक है, कहीं खिलाओ। ये आशीर्वाद की बात है ना। इमोशनल मोमेंट नहीं होता है। मुझे तुझसे प्यार है, तुझ पे है जिंदगी, जान सार है। मेरी तो जहां तू है, मेरी ख्वाहिशें तू है, मेरी धड़कनें तू है। अब बेटी पढ़ाई हो गई ना, लेकिन देखो एक बहुत ही विशाल परिवार में जा रही है। देखो एक बार फिर ये दोनों जोड़ी के लिए जोरदार ताली। एक टेबल बहुत इमोशनल है।
एक टेबल बहुत ही इमोशनल है, सभी रो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। खुशी के आंसू हो या फिर दुख के आंसू हो, बेटी घर से विदा होती है, ये पढ़ाई होती है, दूसरे पे घर जाती है, तो मतलब फीलिंग तो होगा ही। और अब कपल डांस था, लेकिन इससे पहले मैंने केक कटाया, मैं जानता था ये होने वाला है, अब हंसने वाली बात है। और कपल डांस के लिए स्टेज पर है ऋतिक एंड श्वेता। डीजे म्यूजिक प्लीज। दमदार होना चाहिए। जन्म जन्म साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक राह है, भले दो बदल हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम यार हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना सुपर। मैं कहने वाला था once more, लेकिन समय नहीं है, इसलिए no once more। और आप बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस था, आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बार फिर जोरदार ताली। थैंक यू। और ऑफिशियली कार्यक्रम की समाप्ति पर आप पहुंचे, और मुझे लगता है कि फाइनल वर्ड्स बाय ऋतिक एंड हम कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंचेंगे। ऋतिक को मुझे बताया गया है कि एक और स्पीच है आपके बाद, या फिर वो स्पीच मैं पहले करता हूँ। फ्रॉम श्वेता's brother, मुझे लगता है जितेंद्र प्रकाश, एक छोटा वाला, एंड देन आप फाइनल करो, ठीक है? अभी भी मुझे बताया गया, जस्ट एडिट, ओके? जितेंद्र प्रकाश, एक किलो नमूना तो लेकर आते हैं हमारे लिए। धन्यवाद। तो मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, इसकी आशीष कृपा से आज विशाल परिवार का जो मिलन है ये हुआ है। मेरा परमात्मा की कृपा से, हमारा तो कोई काम सिद्ध होता ही नहीं, तो पुनः मैं एक बार फिर से उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा आशा करता हूँ, ऐसा विनती करता हूँ कि भगवान ऐसा कृपा करना कि जो सुंदर जोड़ा और इस जोड़ा के साथ में जो विशाल परिवार साथ में जुड़ा है, ये सर्वदा जब तक इस धरती पर चांद और सूरज का चमक पहुंचे तब तक ये जोड़ा और ये परिवार सलामत बना रहे। ऐसी कृपा ईश्वर से हम करते हैं। और ना बुलाते हुए आज हर वक्त तो मैं रेडियो फिजी को सुनता हूँ, कितना बड़ा खुशनसीब अपने आप को मैं समझता हूँ कि ऐसे विशाल और महान जो सेलिब्रिटी है, इनके साथ में मैं आज खड़ा होकर के और दो शब्द कहने के मुझे मौका मिला, तो हार्दिक धन्यवाद है। और बहुत मैं नहीं कहूँगा, सारे वक्ता तो ने भली भांति सब कहा है, बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये दो नव विवाहित दंपति है कि बेटा लोग, ये लड़की श्वेता जो है, मुझे हर साल रक्षाबंधन बनती है, तो आप अगले साल ये साल जब रक्षाबंधन आएगा तो मुझे याद है कि मेरी बहन सिगटोका में है, श्वेता कभी वरी नहीं करना उसके बारे में, हम लोग आपके साथ में है। और एक और बात कहना जरूरी समझता हूँ, कभी मन में ऐसा कुछ आवे कि कोई कदम हम उठाएं, तो दोनों जन ये बात याद रखना, जब पहला और आपके भोजन आपकी माता और पिता ने सान करके खवाया था, जब आप इस तरह के नन्हे बच्चे थे, तो कभी ऐसा कदम मत उठाना कि वो जो गौर है उनके आंख से आंसू बन करके बहे थे। ये मेरी छोटी सी विनती है, छोटी सी प्रार्थना है आपसे। और हाँ, परिवार के बारे में तो क्या कहना, सब कुशल मंगल है, सब अच्छा है, पर गांव के लोग भी आए हैं, हम कोरगंगा गांव से आए हैं,
और गुलगुलू सिंगटोका से आप लोग आए हैं। और इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं समझता हूँ जरूरी कहने का, बिकॉज हम सब अपने आप में और अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। और आप लोग अभी तक हम लोग आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हो, परिवार मिलकर के वो सीढ़ी रोक रहा है एक बगल। एक समय आएगा वो सीढ़ी एक जन चढ़ोगे और एक दूसरे जन को रोकना पड़ेगा। ये आम भाषा में मैं कह रहा हूँ, तो अपने आप को उतना मजबूत और परिवार दोनों समझ रहे हैं कि आप लोग उतने लायक हो गए हो, उतने मजबूत हो गए हो, तब एक दूसरे के हाथ में आपके हाथ दे रहे हैं आज। तो बस इन शब्दों के साथ भगवान से पुनः विनती करते हैं कि इस जोड़ी को सदा सलामत रखना। और अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो या खाने पीने में या बोलने बतियाने में किसी की वाणी द्वारा अगर किसी को कुछ प्रकार का कष्ट पहुंचा हो, तो मैं दोनों परिवार की ओर से क्षमा चाहता हूं। और एक गुप्त बात बतलाना चाहता हूं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, हम सबको ये समझना है, दो प्राणी के बीच में हमें कुछ चीजें ऐसा है जो गुप्त रखने योग्य है। अगर हम दोनों प्राणी के बीच में और बहनियों का भैया को बोली, ये हम जब बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज और हमारा जो आने वाली पीढ़ी है सही राह पर नहीं चल पाएगी। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो लेट द कपल मेक द डिसीजन फॉर देयर लाइफ इन फ्यूचर। दैट्स लास्ट व्हाट आई वांट टू से। और सभी को आने के लिए पुनः धन्यवाद। जितेंद्र प्रकाश जी बहुत ही सही आपने कहा। एंड फाइनल स्पीच बाय ऋतिक, और फिर हम कार्यक्रम की समाप्ति पर आप पहुंचेंगे। धन्यवाद काका जी। काका भाई बोल देता हूँ जब रजी पाता अगर बैठ के ग्रोथ करता है तो भाई बोल देता है, फोन पे दूर से बात करता है तो काका बोल देता है। धन्यवाद, आप आ गया, छोटी समझ के बताया, बट वेल प्रिपेयर। और स्पीच बोले तो उतना अच्छा नहीं है, पर दर्शी के लिए जो चीज प्रिपेयर करा प्रपोजल में चल रही इस ताले का। अब फैमिली के बारे में बहुत दिल से हम धन्यवाद करता है अपन मम्मी पापा आप उनके भी कि आप हम दोनों के काबिल बनाया, छोटा से ही इतना समझ डाला है हमें कि आज हम संगे हैं। भले बीच में शायद कितनों भी हमों के डिफिकल्टीज आता है, दोनों मम्मी लोग संभाल लेते हैं। एक टाइम की स्टोरी मनता रहा बताए, बट बताए नहीं अच्छा सा टाइम नहीं तो कावरी है। एक रोज हम जब छोटा बात करे शुरू करा तो एक रोज हम कॉल करा इसके, ये बोले हम जाना हमारा ही कुछ ही दे दे, बोले अरे घर के राइट रूम दौड़ता रहा, तुम्हें कह रहे हम बोला नहीं मम्मी दौड़ा ये हम बोला अभी भी मार खाता नहीं, बोला मैं फोन में बात करता ना मम्मी हमको दौड़ाते कि कोने 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 वो दिन से हम इस बात करा, मम्मी इस बात करे बाद हम दिन का हुआ भेजा रास्ते थोड़ा कमती है सवाल के बाद दोनों कम्युनिटीज के हम सब के यहाँ जितना भी जन बैठी है बहुत बहुत धन्यवाद हम के स्पेशल दिन पे आए के लिए। स्पेशली अपन काकी और फुआ के बहुत थैंक्स करें, रंजिता और एंजली काकी दोनों जन बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, बट काकी हमारा बहुत स्पीडी रिकवरी हुई, दोनों जन बहुत स्पीडी रिकवरी हुई जस्ट बिकॉज उन के लिए हम लोग के लड़का ही है तो लोग के तो यहाँ रहना ही है। और जितना चीज हफ्ता भर सोचा रहा भूल गया, सबके जितना विजन है वन जितना विजन है, थैंक यू वेरी मच यहाँ के लिए हम के बड़े सर, थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू
ऑफिशियल कार्यक्रम की समाप्ति पर हम आप पहुंचे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस श्वेता और ऋतिक, आशीर्वाद हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से। और एंजेलिन, मैंने आपको नहीं बुलाया नाचने के लिए क्योंकि मुझे पता था अश्लेष को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर है लेकिन दिखाई नहीं है। अरे सुअर कैसे ना, वो कोड वर्ड है हमारा, तो और कोई नहीं जानता। दूसरी बात शोएब, अनुषा, सॉरी अनुषा, थैंक यू। आपको मैंने देखा बीबी और जितने भी सिंह फैमिली यहाँ पर है, जितने भी तब फैमिली यहाँ पर है, थैंक यू वेरी मच। और दोनों को एक सम्मान हम देखते हैं। और मुझे लगता है कि ऋतिक और श्वेता, आजी जी यहाँ पर जिन्होंने भी आपको पाल पोष कर बड़ा किया, उन्होंने उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद आप ले सकते हैं और मुझे लगता है यही आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम देगा। और इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आज माता यहाँ पर नहीं है लेकिन उनको हम याद कर रहे हैं। ओ भाई, इनका भी आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ में हमेशा रहता है। दिल के बहुत अच्छे, बहुत प्रेमी, और मुझे लगता है कि यही से कुल्लू कुल्लू में ये प्यार जो ये जन्मा है। और इन दोनों के लिए, मिस्टर मिसेस ओ भाई के लिए जोरदार ताली। एंड द फैमिली जो भी यहाँ पर है, सभी को नहीं चेहरे से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ, लेकिन वेलकम टू द फैमिली। आप आज दोनों एक परिवार हो रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और आपने मुझे मौका दिया दो चार बात कहने के लिए। मामी जी आपने मुझे चुना, भैया जी आपने मुझे चुना, परिवार ने मुझे चुना, इसके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिला का लेबू। और नानी जी, नानी का नाम श्वेता की नानी, ऊर्जा नानी, आशीर्वाद की समय है। लड़कन अपने चले जाओ नजदीक। श्वेता की नानी, देखो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है ये जीवन में सहायता प्रदान करता है। लगता है आशीर्वाद दिल से दी जाए तो लगता है, चाहे बच्चों, बूढ़े, जवान जो भी हो, उनका आशीर्वाद लगता है, ठीक है। इसलिए ऑल द बेस्ट। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय करिएगा। खाना पानी नवना और मेरे लिए शराब है। फोटो सेशंस जो तोहफा आप लेकर आए आप राज सकते हैं देने के लिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, नवना, पानी, खाना सब आपके लिए, शराब मेरे लिए। एंजॉय। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। हो तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, कैसे हुए अब हम फिदा।
सी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे साए में मिली हर खुशी, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी, ले चल तू चाहे जहां। हाँ हाँ, मेरी आंखों में नजर तेरी है, मेरी शामों से तेरे है, तू जो नहीं तो मैं कहाँ। खिल गई मेरी किस्मत पाके तेरी ये चाहत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राना दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हम सितारे। अब कैसे है तेरे होठों पे मेरे इज़हारा यारा। दिल को करार आया, मुझ पे
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में